आय कहाँ से दुगनी कर दी इन लोगों ने। दुगनी कर दी कि जनता कतई लूट करके बिल्कुल बर्फ में लगा दिया है। गुरु को छोड़ के शिष्य कैसे चला गया? काय के शिष्य? कोई शिष्य नहीं, ये बनावटी सब मुँह देख करके साहब जो चिकने मौका अच्छा है उसकी मोटरसाइकिल निकली गई, जो जान लिया जो है सो गरीब आदमी उसकी मोटरसाइकिल रोक काट 1000 का चालान काट दिया, पकड़ा दिया। ये सब अत्याचार, नेकाद अत्याचार हो रहा है। नेता हुए तो सुभाष चंद्र के बाद मुलायम सिंह हुए, कोई नेता नहीं हुआ, ठीक है। और हमेशा वोट देते रहे सपा में, और देंगे जो जिंदा रहेंगे तौले देंगे। नहीं तो जब लग जिंदा रहेंगे तब लग देंगे, क्यों देंगे भाई? अगर सपा कोई गलत काम ऐसा करो जनता के लिए जैसो किसी ने ना करो, किसी ने नेता ना करो। आप दिल क्या करा आपके लिए? कुछ बाकी ना राखो, और किसी जात के लिए जात पक्ष कोई नहीं साफ कर राखी किसी जात की, चाहे अहीर हो जाटव हो, कोई किसी जात का हो। नहीं तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छा काम किया है हमने सुना। समाजवादी पेंशन, लड़कियां बुलवा के अपने हाथ से रुपए बांटे, किसी ने बांटे आज दिन तक? फ्री नहीं, मैंने जहाँ तक सुना है कि ये सरकार तो ये कहती है कि हमने किसान की आय दोगुना कर दी है। सर दुगनी आय कर देती तो जे जानवर भटकते नहीं। जनता बेरोजगार घूम रही है, जे लड़के जे नौकरी जे BA MA करें घूम रहे हैं। 4 साल की फौज की 4 साल की सर्विस कर दी। आय कहाँ से दुगनी कर दी इन लोगों ने। दुगनी कर दी कि जनता कतई लूट करके बिल्कुल बर्फ में लगा दिया है। जनता को सर इस सरकार ने इस तरीका से लूटा, जनता को पता भी नहीं चल रहा है। टैक्स, साबुन पे टैक्स, शैम्पू पे टैक्स, सब चीज पे टैक्स। सर जनता का जब तक गेहूं रहो तब तक बिको 2000, अब गेहूं जब जनता के पास कुछ नहीं रहा, अब 2700 रुपया गेहूं हो गया। समझ में ये नहीं आ रहा, इतना सब कुछ होने के बावजूद तो पूर्ण बहुमत से सरकार क्यों बन जाती है? जी बेईमानी से कैसे? सर बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। EVM जब खत्म हो जाए, कोई जीत जाए कभी। मैं नहीं मानता बेईमानी से, उसको वोट मिलते हैं साहब, वोट मिलते हैं। चाहे जैसे वोट मिलते हो बेईमानी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे? ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ये चुनाव 24 में आप देख लेना, जनता अब समझ गई। अब लॉलीपॉप देते रहे। जब बेईमानी सबको लगती है, ये बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। जो तो जनता चिल्लाती है, EVM का विरोध करना चाहिए ना। मैनपुरी पहचान मुलायम सिंह यादव और भाजपा प्रत्याशी की भी पहचान मुलायम सिंह यादव है। वो आज वोट मांगने निकलते के शिवपाल सिंह शिष्य हैं, मुलायम सिंह के शिष्य हैं। अरे शिष्य हो तो तुम थोड़ा इतना देखते हो, उनकी श्रद्धांजलि चुनाव छोड़ के ही लड़ते, मैनपुरी चुनाव लड़ते, श्रद्धांजलि दे देते उन्हें। इनकी पहचान गद्दारों की वजह से है। था कि आपने कहा कि ये जो वोट ले रहे हैं शाह जी, ये यही कहते हैं कि हम मुलायम सिंह के शिष्य हैं, शिवपाल सिंह के शिष्य हैं। और जब वो शिष्य हैं और जबकि उनकी स्वयं बहू खड़ी है, तो शिष्य का ज्यादा मर्तबा होगा या कि बहू का? ये बताइएगा, आपसे बात कर। बहू का भी होगा और शिष्य का भी होगा। अच्छा, बहू का भी होगा, शिष्य का भी होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो क्या आप किसको चाहते हैं? हम तो सबको ही चाहते हैं, मतलब बहू है, आई है परिवार से, तो उनको हम पूर्ण बहुमत से जिताने की पूरा प्रयास करेंगे। और जीते ही गई, हमारे घर से, यहाँ से जीती ही हुई हैं वो पहले से। तो आप किसको चाहते हैं ये बताइए, आप किसको देना चाहते हैं वोट, किसको बनाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है बहू को ही जिताएंगे हम। और किसको? उधर एक तरफ मित्र हैं मुलायम सिंह जी के, शिवपाल सिंह जी, क्या वो धोखेबाज हैं। आपने कैसे कह दिया धोखेबाज, दगाबाज? धोखेबाज नहीं है तो उनका नाम लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और नहीं आगे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। धोखेबाज नहीं है, ये तो चुनाव की टेक्निक है, उनका ट्रिक है। वही चुनाव साहब लड़ रहे हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही है, तो बेचुनाव ना लड़ रहे हैं? तो मुझे बताओ, खुद चुनाव लड़ रहे हैं, फिर गुरु को छोड़ के शिष्य कैसे चला गया? काय के शिष्य? कोई शिष्य नहीं, ये बनावटी सब जो है। नहीं शिष्य तो है, चूंकि सपा सरकार से ये दो दफा सांसद रहे, विधायक रहे। नहीं, लेकिन अब जनता को ये देखना है, एक तरफ मुलायम सिंह जी के शिष्य हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी की बहू है। आखिर जनता किसको चाहेगी? क्या सोच रहे हैं आप? बताओ बेटा, तुम बताओ। डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव को चाहेगी। आप बताइए, क्या नाम है? मोहित कुमार। किसको चाहेंगे आप? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। एक तरफ बता रहे हैं कि मुलायम सिंह जी के शिष्य हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह जी की बहू है जी, किसको चाहेंगे? डिम्पल यादव को। डिम्पल यादव। आप? डिम्पल यादव। आप बताइए। डिम्पल यादव। क्यों? आखिर क्यों? सामने विकास। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जी। विकास हुआ, किस तरीके का विकास, जरा हमारे माध्यम से बताएं। विकास सर, सब विकास ही हुआ है सर।
सिंचाई माफ है, उनकी सरकार में हुई थी। और ये सड़कें बढ़िया बने, अस्पताल दिया है यहाँ पर, और बिल न्यूटन चल रहे थे। इन्होंने सारा विभाग बेच ही दिया है, बिजली बेच दी, रेल विभाग से बेच ही रहे। हाँ वो तो हो ही रहा है, और क्या हो रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? इधर आइए, सामने। मेरा ये कहना है, ये जो राशन ये है, ये पूरा तो मिल नहीं रहा है, दे रहे हैं थोड़ा दे रहे हैं। और वहाँ डीलर यहाँ जाओ, वो भी कहता है तुम्हारे यूनिट नहीं है, तुम्हारी ये नहीं है। अब हमारे यूनिट हैं, अब दे रहे हैं सपा, और कहूँ सपा सरकार को यूनिट ना मांगे। और जहाँ में और इतने बिल महंगे आए रहे हैं, आदमी भर ना पाए रहो, और लाइन दूसरे दिन तीसरे दिन कट जाए, काट रहे हैं ये लोग। बहुत दिक्कत हो रही है साहब इस सरकार। तो क्या चाहते हैं कि डिम्पल यादव जी उस तरीके से काम कर पाएंगे जिस तरीके से हमारे मुलायम सिंह जी ने आपके क्षेत्र में काम कराया? ना उम्मीद तो वही है, हम करेंगे उम्मीद वही है। जब उनके पूरे परिवार ने काम किया है मैनपुरी जिला में, तो वो भी करेंगे। हाँ, और तो यहाँ की जनता का कहना यह है कि मैनपुरी का विकास सपा ने किया है और सपा ही विकास कर पाएगी यहाँ का। देखना ही ना यार, भाजपा को तो कोई देखना ही ना यार, तो जहाँ पे न आओ ना आए देखन कब हूँ। यहाँ से विधायक हुए, अभी विधायक है ना? हाँ अभी, पहले भी हुए थे, अभी भी हैं। अब उनको ये पूछा जाए कि जिन्होंने वोट दिए उनके घर में दुर्घटना हो गई, कभी आए? वोट लेने के लिए तो आ गए। और सपा के लोग आज भी चुनाव हारने के बाद भी घर घर जाते हैं, जिसकी परेशानी आती है उनके जितनी हल होने लायक होती है वो हल करते हैं। और यादव लोग से लेकर के कोई भी उनके पास जाता है तो जो कह देते हैं कि मैंने तो वोट खरीद लिए। अच्छा, वोट खरीदने के दम मतलब एक आरोप लगाया जाता है। देखिए उनका तो एक स्वाभाविक है आना, क्योंकि वो क्षेत्रीय है, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो तो आपके सुख दुख में काम आएंगे। और आते ही नहीं है, सुख दुख में आते ही नहीं है, न सुख में आए न दुख में आए। नहीं तो जो जयवीर हैं वो तो आपके लोकल के नहीं है। लोकल के नहीं है तो फिर यहाँ क्यों आए वोट, क्यों लड़ा दी? डीएपी सब सिरसा ने भेजी अभी। यहाँ के एक पॉइंट है डीएपी का, टिफको का, वो बता रहे थे। मैं लेने गया यहाँ से और सब सिरसागंज जा रही डीएपी, मैनपुरी गोदाम से सिरसागंज डीएपी जा रही थी, मैनपुरी खाद और सिरसागंज जा रही थी। खुद लेते देखा। आपने अधिकारियों से, डीएम से बात करनी चाहिए। जिला कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, किसी को कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे अधिकारी से किसी की कोई। लोकल के आदमी यहाँ आते मोटरसाइकिल पे साग सब्जी लेने, पुलिस लग जाती है, बस पुलिस लग गई, 4 बजे लग गई, 500 2000 रुपए दो और लूट मार कराते। तो आप लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल करिए, खूब साफ सब करे, सब सरकार की साफ पुलिस वाले खुद कहते कि वो क्या नाम जो ऊपर जो कि ये पूरा पैसा ऊपर जा चालान 2000 का, 3000 का, 4000 का, 500 1000 रुपए का गरीब आदमी का चालान होता, रईस का किसी का नहीं चालान होता सर। देख करके मुँह देख करके साहब जो चिकने मौका अच्छा है उसकी मोटरसाइकिल लिख ली, जो जान लिया जो है सो गरीब आदमी उसकी मोटरसाइकिल रोक काट 1000 का चालान काट दिया, पकड़ा दिया। ये सब अत्याचार नेकाद अत्याचार हो रहा है, इन्हें पता नहीं चलता है, सबे पता चलता है, सबसे रोते यहाँ साहब लाइन लगा करके चालान होते, लाइन लगा करके बीच चौराहे पे। और कहो तो साहब गालियाँ और बकते का है, गरीब आदमी को मिल जाती थी, ये सरकार अभी तो मिल रही है, कहाँ मिल रही है? सबकी कटी हुई है, सब रुकी हुई पड़ी है। हाँ, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मिलाकर यहाँ पर मैंने ज्यादातर देखा है कि सभी लोगों को कहना है कि डिम्पल भाभी ही जीतेंगी। चलिए यहाँ की जनता की सर जहाँ सब समाज के हैं, जाटव समाज के भी, शर्मा समाज। आपके समाज के हैं? हमारे समाज के हैं। आप किस समाज के? सब समाज के। हम देखिए ऐसी रिपोर्टिंग की नहीं जाती, मैं पूछ रहा हूँ। आप यादव समाज, आप यादव भी हैं? आप? हम यादव हूँ सब। उधर देखो उधर। तो आप यादव। तो कुल मिला के यहाँ पर यादव समाज है, और मुझे लगता है कि जब यादव है तो सपा। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, ये बताइएगा जो चुनाव चल रहे हैं, तुम शाक्य जी को जिताना चाहोगे कि भाभी जी को? भाभी जी को। भाभी जी घर पर है। घर पर रहेंगी। तो ये शाक्य जी श्रीवास्तव जी है, इनका कहना है कि भाभी जी को ही हम यहाँ जिताएंगे। जब भाभी जी को क्यों जिताएंगे? भाभी जी को क्यों? मैंने विकास किया है। कैसा विकास किया? नेताजी ने मैंने विकास कराया है। तो आप भाभी जी को जिताएंगे। चलिए हम ये भैया से पूछ रहे हैं, ये भाभी जी को जिताएंगे किसको जिताएंगे? क्या नाम है तुम्हारा?
भगवान सिंह। भगवान सिंह जी, ये जो चुनाव उपचुनाव चल रहे हैं, कैमरे की तरफ देख करके बताइएगा, बिल्कुल आप किसको जिताना चाहेंगे? हम तो अखिलेश को जिताना। अखिलेश यादव यानी भाभी जी को। भाभी जी को क्यों जिताएंगे? भाभी जी को जिताएंगे। क्यों? अरे उन्होंने हमारा सब सुधार किया है पहले। अच्छा, हाँ। तो क्या ये जो अभी जो शाक्य जी हैं, ये भी तो भाभी जी के दोस्त, मतलब सपा के पहले रहे, ये भी मुलायम सिंह जी के मित्र हैं, शिवपाल सिंह जी के दोस्त हैं। हाँ, दोस्त हैं इनके। तो इनको नहीं जिताओ? किनको? इनको तो करना, हम तो डेम्पल को जिताएंगे, भाभी को। भाभी को जिताएंगे। कुल मिला के यहाँ पर भाभी जी को ज्यादा जिताने के लिए